मॉर्निंग प्लस टू क्लास। बेटे लास्ट टॉपिक करेंगे हम इसका, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी हैं तो लास्ट टॉपिक हम करेंगे। आज हम करेंगे वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं, सारा का सारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। आई की वैल्यू जो है उसमें आपके पास क्या होएगा कि आई की वैल्यू उसके साथ पुट कर देंगे हम, और आपके पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू थी वो आपके पास चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से सबसे पहले बेटा हम जो है डिस्कस करेंगे आज अब नॉर्मल मोलर मास। अब नॉर्मल मोलर मास आपके पास क्या होता है, जैसे मैं आपके पास ये कहूँ कि KCl है, NaCl है, MgCl2 है, सारे क्या हैं आयनिक कंपाउंड्स हैं। तो मेनली जो है बेटा यहाँ से हम रीड आउट करेंगे आयनिक कंपाउंड्स के लिए। तो आयनिक कंपाउंड्स के लिए जो स्टडीड होता है, जो ऑब्जर्व होता है और जो कैलकुलेटेड होता है, एक तो उसका फिक्स होता है, दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व का मतलब जो हमने ऑब्जर्व कर रखा है, और कैलकुलेटेड का मतलब क्या होता है जो हमने विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने डिटरमाइंड किया है। उसके बीच में अगर गैप आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम अबनॉर्मल मोलर मास। जैसे बेटा मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मैंने एसिटिक एसिड ले लिया, यहाँ पे ये कितना है 2 मोल, दिख भी रहा है आपको, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग से बता रहा था कि कोई मोलिक्यूल ऐसे है 2A है और A2 है, तो यहाँ से इसका मोलर मास जो है डिफरेंट आ जाता है। इसमें डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे क्या है उसके 2 मोल हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसका 1 मोल है। तो ये किसके कारण होता है बेटे, ये होता है आपके पास डाइमराइजेशन। अब आपके पास ये आता है कि डाइमराइजेशन क्या होता है। तो डाइमराइजेशन बेटे क्या होता है, जब मोनोमर यूनिट, जब आपके पॉलीमर आएगा, आपके यूनिट 15 है या 14 है, तो उसमें जब यूनिट हम पढ़ेंगे पॉलीमर, तो उसमें आपको समझ में आएगा पॉलीमर होते क्या हैं। तो डाइमर का मतलब क्या होता है, जब 2 मोनोमर यूनिट आपस में बॉन्डिंग बना के जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं डाइमर। यहाँ से देखो हमने यहाँ पे 2 मोल एसिटिक एसिड के लिए थे, अगर हम यहाँ देखें तो ये मोल कैसे प्रेजेंट है, CH3COOH प्लस CH3COOH। अब ये जो है 2 मोल प्रेजेंट है, लेकिन आफ्टर डाइमराइजेशन ये जो है ऐसे प्रेजेंट है। मतलब अगर हम यहाँ देखें तो मोल कितना है, 1 ही मोल है यहाँ। तो अगर हम इसके यहाँ लगाते हैं ना 2, तो इसका मतलब यहाँ तक होता है इसके 2 मोल है, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ कुछ नहीं लगा रखा, हमने यहाँ पे इसकी क्या कर दी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दी हमने। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसकी जो ऑब्जर्व वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू आई वो क्या आई, डिफरेंट आई। जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई वो डिफरेंट आई। तो इस ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है ना, इसको निकालने के लिए वांट ऑफ ने मतलब एक सजेशन दिया। आई क्या होता है आपके पास, वांट ऑफ फैक्टर। इसके बीच में डिफरेंस निकालने के लिए आपके पास वांट ऑफ फैक्टर आया। तो ये आई की वैल्यू बेटे आपके पास होती क्या है, कई जगह है। यहाँ से आपके पास क्या आएगी, देखो नॉर्मल मोलिकुलर मास ओवर अबनॉर्मल मोलिकुलर मास। नॉर्मल मोलिकुलर मास देखो ध्यान से, मैं इसका यही बताती हूँ, नॉर्मल मोलिकुलर मास तो हम इसका ये निकालेंगे, ऐड कर देंगे, लेकिन यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ तो 2 मोल है, यहाँ 1 मोल है, इसके बीच में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। हमने मानना तो ये था, एक्सपेक्टेड ये था, लेकिन वो जो आपके पास एक्चुअल आया वो ये आया। तो यहाँ से इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा ना, इसको हम बोलते हैं आई मतलब वांट ऑफ फैक्टर। या फिर हम क्या कहेंगे, ऑब्जर्व कैलकुलेटेड वैल्यू ओवर ऑब्जर्व मोलिकुलर मास ओवर कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास, या फिर ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या फिर ओवर कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ से आपके पास ये आएगा। या फिर हम इसको क्या करेंगे, आई को टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, कि जितना डिसोसिएशन होने के बाद यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल बचे हैं, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। तो बेटे ये आपके पास आएगा आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर। और ये क्या होता है, कैलकुलेटेड ओवर ऑब्जर्व ओवर कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व नॉर्मल जो हमने ऑब्जर्व कर रखा, और कैलकुलेटेड का मतलब जो हमने कैलकुलेट किया है, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, आई या फिर वांट ऑफ फैक्टर। अब आपके पास क्या आता है, यहाँ से जो वैल्यूज हैं इनके अंदर चेंज आ जाएगा। आई थिंक आपको यहाँ से समझ में आ गया है। आई की वैल्यू अगर यहाँ से चेंज आ गई है तो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है यहाँ इनमें भी जो है चेंज आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था, इसका डेरिवेशन क्या था,
P10 माइनस P1 ओवर P10 इज इक्वल टू N2 ओवर N1, यही था। इसके आगे हम क्या लगा देंगे, वान टॉप फैक्टर। इसके बाद क्या था, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या आया था, एलिवेशन। यहाँ से आपके पास एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM, यहाँ आई लगा देंगे। इसके बाद आपके पास क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का क्या था, डेल्टा TF KFM, यहाँ आई लगा देंगे, मतलब आई से हमें मल्टीप्लाई कर देना, वो आपके पास आ जाएगा। इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर आया था, क्या आया था, पाई इज इक्वल टू CRT। सी हमारा क्या था, पाई इज इक्वल टू सी क्या था, N2/VRT। यहाँ से आपके पास क्या था, ये हम यहाँ आई लगा देंगे। तो ये जो चारों वैल्यूज हैं यहाँ पे आपके पास चेंज आ गया है, तो इसकी वजह से बेटा आपके पास क्या आएगा, ये जो है चारों आ जाएंगे। बेटा आज क्या आपकी जो है ये यूनिट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। वान टॉप फैक्टर जो है लास्ट टॉपिक था। इससे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर करवाया था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर करवाया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कराया था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में चारों जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो करवाई थी। तो बेटा एक दिन इसके न्यूमेरिकल करेंगे और आपकी सेकंड यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो है अगली यूनिट करेंगे। और जो इसमें बेटा आपको मेन है यही है कि साथ साथ इसके प्लीज नोट्स बनाते रहें और इनके न्यूमेरिकल्स को जरूर आप ट्राई करें।